चलिए, तो ये चीज़ हमने कर दी। ओके ना, और इसी में क्या ले लें, 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। इससे कोई दिक्कत है कि नहीं? हमने अपने मन से जोड़ा, अपने मन से घटाया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नीचे नहीं जोड़ेंगे। नीचे ये भी बात सही है कि नीचे 1 को साइन, जैसे 1 है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब जरा देखो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। इसे सोचो ये क्या है, क्या ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है क्या? ये अगर प्लस लिखना चाहते हैं तो प्लस भी लिख सकते हैं, माइनस भी, तो मैं प्लस पहले कर दूं माइनस बाद, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इतने का मैंने यूज किया है, बोलो ठीक है? यस सर। और नीचे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्या आप इसे 1 मानते हैं? यस सर। तो क्या ऊपर नीचे की वैल्यू सेम हो गई है? बोलो, तो 1 आ गया। और पूछो, कोई क्वेश्चन है इसमें का? अरे वो वापस आना सर फिर से ये देखो। सेगमेंट का फॉर्मूला। हाँ, ये देखो, तो ये ठीक है कि नहीं? Yes, sir. इसका स्क्वायर, ये अपने मन से जोड़ा है। फिर सर थर्ड स्टेप से कैसे करें? थर्ड स्टेप में मैंने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab को a प्लस b का होल स्क्वायर लिख दिया, और ये लिख दिया। क्या ये 1 है? यस सर। तो 1 माइनस दिस और 1 माइनस दिस, बोलो 1 आ गया। यस सर। और कोई चीज पूछो। सर एक बार सेगमेंट का फॉर्मूला। सर सारी बता। सर वो हाफ फर्स्ट वाली। नहीं, इसके नीचे वाला। अच्छा देखो, एक बार इस चीज को हम समझते हैं। ये साइन टू द पावर 4 थीटा है और प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा है। बोलो, क्या 1 को मैं साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ कनिष्का? हाँ, लिख सकते हैं। यदि लिख सकते हैं तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ और बाद में स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। क्या 1 को 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है? सर आपने cos स्क्वायर तो लिखा ही नहीं था। तो वो लिख देते हैं। क्या 1 को 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है? अच्छा, तो इसे मैंने साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा लिखा, और नीचे साइन स्क्वायर का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 2ab। बोलो बात सही है भाई? इतना तो फार्मूले सही आ गया। और क्या यदि ये और ये कट जाए तो ये और ये कट जाए और 1 आ जाए? सर माइनस 2 उसमें स्क्वायर cos स्क्वायर वो पहले ही था। अच्छा। सर वो तो प्लस में है, तो ऊपर से नीचे कैसे भाई लगेगा? ये निगेटिव है और ये प्लस और माइनस, तो इसको काट दिया। ये बाद में काटेंगे, अभी रेस्ट कर लो थोड़ा, अगले स्टेप में काट लेंगे। अब तो ठीक है? सर हट जाइए, सर आप दिखा दीजिए। सर बोलो, ये समझ में आया कि इसको खोला है, और खोलने के बाद क्या ये इससे कटा? तो क्या ये और ये बचा? और क्या ये आपस में कट सकते हैं? बोलो, कोई भी एक मेथड लगा लो। सर हाँ बोलो। सर ये जो आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर किया है, हमने होल स्क्वायर किया इसलिए क्योंकि न करते तो ये आता नहीं, वो कटता नहीं। सर, तो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। 1 को लिखा ना हमने, सर ये तो 1 था, तो सर 1 तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो रहा है बस। तो वही है। और 1 का मैं क्यूब कर दूंगा, मेरी मर्जी। और सर ये माइनस 2 साइन। भाई 1 को कैसे 1 स्क्वायर लिखा? क्या 1 के लिए आप 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का फार्मूला नहीं लगा देते कई बार? स्क्वायर में तो मैंने 1 को 1 स्क्वायर लिख दिया, उससे क्या दिक्कत है? और बोलिए, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, और सर माइनस 2 हाँ, सर ये तो आपने मन से लगाया ना सर, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये नहीं लगाया मन से, ये लिखा था हमने, कुछ मन से नहीं किया। सर वो तो लिख दिया ना आपने सर ब्रैकेट में। ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर लिखा, 1 ये 1 होती है। ठीक, अब देखो, एक एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर क्या होता है? थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर होता है, जबकि ये थीटा हो और ये आर हो, तो इसका एरिया। और एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है? सर एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया। वैसे पूरा सर्कल है, लेकिन एरिया ऑफ सेगमेंट है। सो एरिया ऑफ सेगमेंट, सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया हटाना है। पहले ये तो लिख ही लो, सेक्टर में से ही तो हटाओगे ना ट्रायंगल का एरिया। सो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर,
और माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। सर एक चीज़ और नहीं समझ नहीं आई सर, ट्रायंगल के सर 2-3 फॉर्मूला आपने बताया था सर, कौन सी कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है? ट्रायंगल में अगर मान लीजिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका एरिया क्या होगा? √3/4। इक्विलेटरल ट्रायंगल इट इज √3/4 a स्क्वायर। और अगर मान लीजिए इस तरीके का हो आइसोसेलेस, तो उसका एरिया ये होता है। सर आइसोसेलेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते 3/4? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसकी सभी साइड a हैं। तो बताओ s क्या होता है? क्या a+a+a/2? बोलो। और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? दैट इज √s और s माइनस a, क्योंकि सभी a हैं। तो क्या इसे 3a/2 लिख लें और 3a/2 लिख लें और 3a/2 माइनस a। बोलो, इतनी बात समझ आई? अच्छा, 3a/2 में से a चला गया, क्या 3/2a को 1.5a कहते हैं? अब उसमें से a गया तो क्या हाफ a बचा? देख लो। तो अब ये चीज 3 हुई और a/2, क्या अंदर से भी a/2 बचा? बोलो कृतिका। तो अब क्या इनका जोड़ा बन गया? और 3 तो अंदर फंसा रह गया, लेकिन जिस चीज का पेयरिंग हो जाती क्या वो बाहर आ जाते हैं? तो दिस इज √3/4। पुनांग समझ में आई बात कि नहीं? सर ये क्या करा सकते हैं? सेकंड स्टेप वाला। ये वाला, यस ये s की वैल्यू डाली, हीरॉन्स फार्मूला। हाँ सर आ हाँ, गया। सर। ओके, इतनी बात समझ आ गई? सर ट्रिग्नोमेट्री का 53। 53 निकालो, पेज नंबर बता दीजिए। सर 124 बताया आपकी बोल। एरिया ऑफ सेगमेंट कही है, नोट करो। ट्रिग्नोमेट्री का 53 कर लेते हैं, उसको एक फोटो ले लें इसकी। वही है पेज नंबर 124। सर एक सर फॉर्मूला सर वो कहते हैं सर, ट्रायंगल कोई भी ट्रायंगल हो उसके लिए अप्लाई होता है सर, ये वाला कैपिटल R स्क्वायर ब्रैकेट में पाई इंटू थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ साइन थीटा r। एक मिनट दिखाओ। ये गड़बड़ फार्मूला है। दैट इज पाई थीटा स्क्वायर, ठीक है, ये आर नहीं होना चाहिए, सर साइन थीटा होगा तो ये यही हो जाएगा। एक आर गलत जा सर रहा सर नहीं तो क्यूब नहीं हो जाएगा, क्यूब तो वॉल्यूम होता है। हाँ बोलो। सर ये पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस और सर्कल सेगमेंट भी होता है। हाँ देखो, एक और क्वेश्चन पूछा है, पहले में इनका बता दें कृतिका का है, सर फोटो ले लिया। देखो कुछ चीजें कृतिका आपको याद रखनी होंगी। सर ये तो पहली चीज कि जो साइन कॉस टैन कॉट और सेक कॉसेक, तो इनकी वैल्यू लेते समय सबसे पहले क्या होगा? सर साइन की निकालनी 0 1/2 0 30 45, 60 90 तो यहाँ पर 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। जिसको लिखो रूट 0/4, रूट 1/4, रूट 2/4, रूट 3/4 और रूट 4/4। बताओ रूट 0/4 का 0 0, क्या ये 1/2 1/√2 तो 1/2 क्या के अंदर 1/2 आएगा, अंदर 1/2 आएगा। और जब रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2। इसको देखो, क्या रूट के अंदर 1/2 आ रहा है? तो यही आएगा कि नहीं? अच्छा, नीचे से 2 खुल गया, √3/2 ये क्या 1 है? 1 इसको पलट दो, 1 √3/2 3/2 1/√2 1/2 और 0। बताओ क्या इतनी बात मालूम है आपको कि tan थीटा इज sin थीटा बाय cos थीटा? Yes, सर So is this by this क्या 0? यस सर This by this, 1/√3। this by this, this by this, √3 not defined। इसको पलट दो, नॉट डिफाइंड √3 1/√3
ये चीज है क्या, जो सेक है वो कॉसेक का उल्टा है Yes, sir. और ये इसका उल्टा है। Yes. तो इसको 1 by 1 करो, 1 by this करो, 1 by this करो, 1 by this, 1 by 0, इसको पलट दो, यहाँ से क्या आएगा 2 आएगा। इतनी बात समझ में आई? तो इन्फिनिटी 2 √2 2 by √3 और एक 1, इतनी बात समझ आ गई? एक चीज और पूछी है, दैट इज सर्कमफ्रेंस में अगर आपको आर्क का फार्मूला चाहिए, अनीशा ने पूछा है, तो दैट इज लेंथ ऑफ आर्क, थीटा बाय 316 to pi r 2 pi r इट इज थीटा बाय 360 डिग्री इनटू 2 पाई आर। 360 में उसका कितना पार्टनरशिप है, जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, 59% बता दो। ये चीज हो गई। और कौन सा क्वेश्चन आपने पूछा था? 53rd देखो। नाउ 46 के सेम है। 53rd क्वेश्चन देखिए। 53rd ट्रिग्नोमेट्री में निकालो। 53rd में दिया है कि 3 tan स्क्वायर 30, तो इसी से हम रख लेंगे सारी वैल्यू, और tan स्क्वायर 60, और क्या दिया है cosec 30 प्लस cosec 30 डिग्री, और क्या है माइनस tan 40 डिग्री tan 45 डिग्री अपॉन 45 cot स्क्वायर 45 डिग्री। बताओ tan 30 कितना होता है, 1/3 और क्या इसका स्क्वायर कर दिया जाए? 1/3 अच्छा ये बताइए cosec 30 कितना होता है, 2 और ये भी 1 होता है। cosec 30 सही कह रही हो, 2 ही होता है। इतनी बात समझ आ गई क्या? ये चीज 1/3 हो गई, Yes, sir. और ये 2 है, ये -1 और अपॉन 1, तो बताओ ये 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 प्लस 2, तो 6 में से एक गया, 5/1, तो क्या आंसर 5 है? Yes. अच्छा अब कौन सा पूछ सर रहे हैं? 59 59 देखिए। 59 में sec टू द पावर 4 थीटा और माइनस sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा। अगर मैं sec स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा -1 होगा, वो क्या होगा? क्या वो tan स्क्वायर थीटा होगा? अच्छा ये मुझे बताओ sec स्क्वायर क्या 1/cos स्क्वायर थीटा होता है? और ये आपको पूछा क्या गया है, दैट इज हाउ व्हाट इट इज इक्वल टू, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस tan टू द पावर 4 थीटा। सर आपने ऐसे बताया था कि sec की पावर 4 sec स्क्वायर का स्क्वायर होता है, तो उसी को सर हम कर लेते हैं। चलो अब देख लेते हैं, ये चीज बदल ही लेते हैं। तो sec स्क्वायर क्या होता है, यहाँ तक आ गए, तो इसको क्या लिखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसे भी क्या लिखो, तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और ये tan स्क्वायर थीटा क्या, तो क्या ये tan स्क्वायर थीटा प्लस tan टू द पावर 4 थीटा, और बोलिए तो ये कैसे होता है? देखो sec स्क्वायर की वैल्यू डाल दी, sec स्क्वायर की वैल्यू डाल दी, क्या 1 1 कट गया है ना? ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ा कि ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन 10 में आ रहा था, हमने 10 में निकाला, और फिर ये कट गया, बोलो फिर से ये 10 बचा लिया, और बोलो एरिया रिलेटेड तो सर्कल निकालो। पेज नंबर क्या है? 141 देखो 141 पेज निकालो। और आप टेस्ट कितने घंटे का होगा? 141 पेज में मैं बहुत शॉर्ट चीजें बता रहा हूँ, आंसर आपको खुद निकालना है, बस हिंट दे रहा हूँ जिससे कि आप खुद कर सकें। चलो तो पेज नंबर सर पेज नंबर निकालो।
142 141 निकालो 142। अच्छा पहला द एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग फॉर्म्ड बाय टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अगर इस तरीके से रिंग है टू कंसेंट्रिक सर्कल, इसका फार्मूला मालूम है? बड़े का छोटे से पाई आर स्क्वायर तो यही फार्मूला इसमें लगा देना। तो आप क्या फार्मूला लगाओगे? पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही एरिया ऑफ रिंग हो जाएगा। बोलो लगा लोगे? अच्छा लगा लेंगे। सेकंड में ये एरिया हो गया। 44 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा सेकंड में देखो, क्या आपको इसका अगर शेड का एरिया चाहिए तो क्या स्क्वायर में से सेक्टर क्वाड्रेंट माइनस कर दो? बोलो सेकंड हो जाएगा? सर आप कैसे? सर है ना? यस सर फार्मूला लिखो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन, तो इट इज एरिया ऑफ स्क्वायर और माइनस एरिया ऑफ ये चीज है सेक्टर या क्वाड्रेंट, एक ही बात है क्वाड्रेंट। तो अब इसमें क्या क्या वैल्यू है बताइए? 1/4 पार्ट है 7 सेंटीमीटर है, तो क्या इसे 7 स्क्वायर लिख लोगे और इसे पाई 7 स्क्वायर, तो क्या आंसर आ जाएगा? पाई बाई 4। देख लो, पाई बाई 4 होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 4, यही तो क्वाड्रेंट होता है ना। तो मैंने वही लिखा कि नहीं? 7 स्क्वायर कॉमन ले लेना, कॉमन। सर इसका भाई क्वाड्रेंट है ना ये चीज नहीं हटानी क्या? ये सर्कल नहीं लग रहा है, ये सर्कल है ना? यस तो सर सर्कल में से क्वाड्रेंट हटा दोगे तभी तो स्क्वायर के बचे हुए हिस्से कहाँ है? रेडियस क्वाड्रेंट का सर, ये सर्कल थोड़ी है। सर्कल मान लो ना इसे सर्कल, ये सेंटर का चौथाई हिस्सा है, सर ये रेडियस विजुअलाइज कर। सर ये π/4 यही रेडियस है। ये अगर सर्कल माना जाए, हाँ दिस इज ए काइंड ऑफ सेक्टर। अगर यहाँ पर एक कंपास रख के ऐसे बनाओगे तो क्या क्वाड्रेंट नहीं बनेगा? या 90/360 लिख लो। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते, आप कहते हैं हम तो सेक्टर का लगाएंगे, तो बताओ 90/360 में क्या ये 1/4 हिस्सा नहीं है उसका? बोलो, तो वही चीज है क्वाड्रेंट। 1/4 सर्कल, सेमी सर्कल यानी हाफ सर्कल। तो उसमें माइनस क्यों कर रहे हैं सर? डायरेक्ट बोलो, सर एक बार थर्ड क्वेश्चन देखना। 1/4 पाई आर स्क्वायर। वही तो करना है, तो इन्होंने कहा नहीं हमको उस तरीके से तो बताओ। सर आपने 7 स्क्वायर क्यों लिखा है? अरे तो रेडियस मतलब माइनस तो करना पड़ेगा ना, सर ये एक बार थर्ड पूरे क्वेश्चन स्क्वायर में से ही माइनस करना पड़ेगा। सर थर्ड क्वेश्चन क्वाड्रेंट का निकालना। हाँ मेरे को यही लगा। देखो क्वाड्रेंट से निकाल सकते हैं, फिर उन्होंने कहा नहीं हमें वैल्यू रख के बोलो, तो वैल्यू तो दिक्कत है। 1/4 तो पहले ही लिखा था ना हमने। सर निकाल के देख लेते ऑप्शन आप। थर्ड देखो, अ सेक्टर इज कट फ्रॉम ए सर्कुलर शीट और ये 240 का है। अनदर सर्कल ऑफ द एरिया सेम इज फॉर्म। ठीक है, इफ अनदर सर्कल ऑफ एरिया सेम है सेक्टर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने कहा कि एक सेक्टर काट लो और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके कोलास बनाकर इसी का सर्कल बना लो। समझ आई? देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है। पहले एक सेक्टर काटो और फिर उसका जितना एरिया है उसके छोटे छोटे टुकड़े करके वो कांच तोड़ लो, कांच चिपका दो, ऐसे काट दो। तो बताओ इसका एरिया कितना है? क्या ये 240 डिग्री है? 240 डिग्री इतना होता है? तो 240 डिग्री इसका जो एरिया हो और इसके नए सर्कल के रेडियस को आर लो, तो बताओ इसका कितना एरिया है? क्या इसे आप लिखोगे 240/360 और पाई आर कितना दिया है बताओ? 100 है, तो 100 स्क्वायर। और क्या यही एरिया नए सर्कल के एरिया के स्क्वायर इक्वल होगा जिसे आर स्क्वायर कहा गया है? देखो नया सर्कल का एरिया आर लिया, बोला ये काट लो और ये काटने के बाद जितना आए उसी से सर्कल बनाओ। तो बताओ इसका एरिया का फार्मूला ये समझती हो कनिष्का कि सेक्टर के एरिया का क्या फार्मूला है? बताओ, यही तो होता है ना, θ/360 पाई आर स्क्वायर। देख लो अभी तो नहीं लिखा है, लेकिन θ/360 पाई आर स्क्वायर होता है और उसी को नए सर्कल के एरिया पे इक्वेट कर दो। तो आर आ जाएगा। तो क्या ये पाई कट गया? सर वैसे कहाँ से? कट गया, क्यों लगेगा? और ये 0 से 0 कट गया, और ये अगर 6 से कटा तो 6 6 36, तो क्या ये 2/3 आ गया? तो 2/3 इंटू 100 स्क्वायर, ये कितना हुआ? क्या आर स्क्वायर? हमें तो क्या चाहिए बताओ? रेडियस रेडियस चाहिए। सो रेडियस कैसे निकालें? इसी तो चाहिए ना रेडियस। दिख नहीं रहा। देखो इतनी बात समझ में आई क्या? यस सर आ गई ना।
कि एरिया जो इसका है सेक्टर का थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, उसी को नए सर्कल के रेडियस के बराबर एरिया के बराबर किया। बोलो अब हमें इससे आंसर का पता लगाना है, तो स्क्वायर रूट करो तो बताओ 2/3, तो बताओ r की वैल्यू क्या हो गई, 100 तो बाहर आ गया और रूट के अंदर क्या 2/3 फंस गया, रूट निकालो उसका, 100 बाहर आ गया ना, और 2/3 2 क्या होता है क्या 1.414, ठीक है, तो इसलिए 100 into 1.4 और ये 1.7 होता है, सर ऐसे इतना निकालने की जरूरत नहीं इतना ही जरूरत है बस, इससे ज्यादा नहीं। तो वो 1.2 1.7 भी निकालना पड़ेगा। इतना तो अब 2 का तो फिर क्या अप्रोक्सीमेशन में थोड़ा तो करना पड़ेगा ना, आगे डिजिट नहीं लेना है, तो ये क्या 140 आ गया, और 140 1 इससे मल्टीप्लाई कर दो और अपॉन 1.7, क्या डेसिमल हटा दोगे तो क्या इतना हो जाएगा। अच्छा 17 से डिवाइड करो, 17 छक्का 102, 17 7 119, 17 8 136, 8 आ गया 136, और 136 के बाद 40 बचा, तो कितना हुआ 17 2 जा, ऐसा कोई आंसर है आपके पास, सर 81.5 तो यही होगा, क्योंकि वो 1.41 होता है और ये होता है 1.732, तो यही आंसर लगा लेना। 18 समझ में आ गई बात, अब दे दें। सर जहाँ पे गिवन ना हो सर, बाकी टेस्ट? वाले क्या करना हाँ। सर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का मत लेना। सर ले लो सर एरिया रिलेटेड टू सर्कल के बारे में और पूछो क्वेश्चन। सर क्वेश्चन मत पूछिए सर, सर, आप ले ले लीजिए। सर हमारा ले लो। सर फिफ्थ सर एक क्वेश्चन आप भी सर करवाइए। फिफ्थ को समझ एक दो गए। क्वेश्चन और समझो, सर चैप्टर तो बिल्कुल समझ गए। और पूछो ना क्वेश्चन। सर फिफ्थ इसके बेसिक्स ही नहीं आ रहे। परेशान कह रहा बताइए। करोगी वोट का भाई मैं हम निकाल फार्मूला बताएंगे, क्वेश्चन बता देंगे। सर एक बार फिफ्थ समझा दीजिए। फिफ्थ देखो, सिंपल सिंपल फार्मूले तो पता है ना, उतने तो अटेंड कर ही सकती हो। चलिए एक बार फोर्थ का डायग्राम बना दीजिए। हाँ। सॉल्व नहीं बस डायग्राम सर टेस्ट के चैप्टर में नहीं क्या एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब देखिए सर इसमें सर 1400/17 को करें तो 88.888 आ रहा है। क्या सर ये जो थर्ड का है थर्ड में सर 88.8888। 88 तो नहीं आएगा, 81 82 आएगा। हाँ सर 81 82 आ रहा है हमारा, और अगर ज्यादा करोगे तो कौन सा पूछा, फिफ्थ। फोर्थ पूछ रहा ना ईशान। सर फोर्थ का बस डायग्राम चाहिए। If the circular glass lawn of 35 meter in radius has a path 7 meter wide running around it, बताओ ये सर्कुलर पाथ है और क्या इसके चारों तरफ घास के लॉन के चारों तरफ एक पाथ है जिस पे लोग टहल सकते सर हैं। आउटसाइड बोला है सर आउटसाइड वाला 7 आउटसाइड है, मीटर then the area of this path तो 7 है, ये लॉन है 35 मीटर का और 7 मीटर वाइड है, बोलो सही है। क्या ये 42 नहीं हो गया, बोलो अब कर लोगे सर अब आप टेस्ट लें। इसका, तो अब कर लोगे ना। सर इनका इतनी बात समझ में आ गई। क्वेश्चन जो करवा दिए वो भी देंगे सर आप चैप्टर का मत वो भी देंगे। हाँ, अब फिफ्थ देखो, फिफ्थ में क्या है कि द एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर फील्ड इज दिस। देखो तनिष्का, एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर फील्ड है, ठीक है, और कह रहा है कि हमें इसका पेरीमीटर बताओ। तो सेमी सर्कुलर फील्ड का एरिया कितना है, अगर रेडियस निकाल लोगी तो पैरामीटर कितना होगा बताओ, या पाई आर और प्लस 2r नहीं हो जाएगा, पाई आर इधर से 2r के पैरामीटर में एक ऐसा धागा रखो जिससे पूरा कवर हो जाए, तो ये डायामीटर और यहाँ पर कितना होगा सरकमफ्रेंस, आधी सरकमफ्रेंस कितनी होती है, पाई आर नहीं होती है, Yes, sir. तो पाई आर प्लस 2r नहीं करोगे जिससे पूरा कवर हो जाए। हाँ। तो सबसे पहले रेडियस निकालें, तो सर समझ नहीं आया कब समझो, कह रहा है कि हम इसका एरिया देते हैं और इसका सरकमफ्रेंस, इसकी परिधि निकालो, तो एरिया कितना दे रहा है
सर 15400। तो क्या यही एक आ जाएगा। आर स्क्वायर बाई 2 है? बोलो। यस सर। आधा सर्कल का है ना एरिया, तो रख कर लेंगे। बोलो। आधा सर्कल का एरिया मालूम है? 2 उधर ले जाओ तो कितना हुआ? 15। भाई सेकंड बेस्ट आई हो क्लास में, तो आप में कैपेसिटी तो है ही। तो 15 टू जा 3800, हम नहीं जानते थे लेकिन आप में कैपेसिटी थी। और ये 2r स्क्वायर, बोलो सही है? तो 30800 into 7/22। तो इन्होंने थोड़ी चीटिंग कर दी नहीं इतनी बात समझ में आई? अब देखो कुणाल लॉयर बन गया। 22 से इसको कट करो तो 22 बन जा 22, क्या 88 बचा? 88 से क्या 4 आया और फिर कितना आया? 00 और इंटू 7, तो ये तो समझ में आया। आपको क्या करना है, आर निकालना है बस। उसमें अर्थमेटिक थोड़े ना समझोगे, कैलकुलेशन कोई थोड़े समझा पाएगा। तो बस इसमें इधर उधर ले जाओ, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 वाला तो 7 देखो रूट 1400 है, तो क्या लिखोगे? 1400 इंटू 7 इट इज इक्वल टू आर। अच्छा, इसको ऐसा तोड़ो कि इसके पेयर बन जाए। तो रूट के अंदर क्या 7 इंटू 100 लिख लोगे और इंटू 2 भी आएगा क्या इसमें? अभी टेस्ट में आएगा वो। तो एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, तो क्या क्या बाहर आ गया? 70 रूट 2 आ गया। 70 रूट 2 आ गया। बताओ ये कितना हुआ? पेरीमीटर दैट इज पाई आर प्लस 2r। अगर r कॉमन ले लिया जाए तो क्या पाई प्लस 2? r कितना है? 70 रूट 2 और अंदर कितना है? ये चीज आ गई। तो अब आंसर देख लो, क्या यहीं पे रुक रहा है? क्या नहीं रुक रहा है? तो इसको लिखो 70 रूट 2 और 22 प्लस 14/7। 7 से 10 आया। और बताओ 10 का अगर अंदर जोड़ दिया जाए, क्या ये 36 है? सर और रूट 2 बोलो, क्या ये 360 रूट 2 है? बोलो। मेरे बीच में था सर, यस ने इधर कर दिया। उससे कोई दिक्कत सर नहीं, ये 16 क्वेश्चन पूरा पकड़ में आना सर आप चाहिए। टेस्ट ले लीजिए हाँ। सर। सर एक बार 16 क्वेश्चन। 16th देखो, सबसे सही क्वेश्चन दीजिएगा मत। सर 15 16 दोनों। सर एक बार करवा देते। शांति मास्टर टेस्ट ना हो एक्सपोज। चलिए 15th क्वेश्चन देखिए। किसका? 16। समझ नहीं आ रहा। 15th क्वेश्चन देखो। सर सही डायरेक्ट है सर, कॉमन लेके सर पाई कट जाएगा। If the sum of area of two circle with radius r1 and r2 is equal to area of the circle of radius r1, ठीक ठाक क्वेश्चन है। ये दो छोटे सर्कल का जो एरिया है वो किसके इक्वल है? तो बताओ पाई r1 स्क्वायर और प्लस पाई, क्या यही पाई r स्क्वायर है? कॉमन लेके तो पाई कॉमन कट कर दो, समझ में आया? तो बोलो इसका रूट ले लोगे तो r1 आ जाएगा, r आ जाएगा क्या? सर रूट एक सर रूट नहीं लेना सर, ऐसे ही। भाई ऐसे तो नहीं आ सकता। तो ऊपर वाले सही है। ऑप्शन दिया है। अच्छा अच्छा, तो यहीं पे रख लो ये आंसर। सर आप टेस्ट ले लीजिए। और कोई पूछना है? हो सर हो गया। अब टेस्ट सर। सर एक बार 7th क्वेश्चन और दो। 7th देखो, the sum of area of two circles which touch each other is the sum of area of two circles which touch each other externally। ये देखो, ये दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं और इनका एरिया कितना दिया है? 153 पाई। 153। क्या इनके रेडियस यहाँ से यहाँ तक है, r1 और r2? यही तो होगा भाई। अगर सेंटर से सेंटर मिलाओ तो वो एक लेंथ नहीं आ जाएगी। यस यस। So, if the sum of their radii is 15, तो एक का रेडियस अगर r1 है तो दूसरे का रेडियस कितना है? R2। या 15 माइनस r1। एक का मान लो 10 है तो दूसरे का 5 नहीं हो जाएगा? यस सर। और तो क्या आप ये कहना चाहती हैं कि पाई आर स्क्वायर और पाई 15 माइनस r1 स्क्वायर, क्या, क्योंकि ये चीज क्या, ये दूसरे का रेडियस है, तो पहले का एरिया बताओ, क्या पाई r1 स्क्वायर नहीं है? दूसरे का एरिया बताओ। टेस्ट में। 15 माइनस r1 स्क्वायर, बोलो ये है? यस सर। देखो रेडियस देखो तो वहां देखो।
और क्या इन्हीं का सम 154 है? 153 पर 1 ठीक है 153 पाई। तो 153 पाई में से पाई हटा दो कॉमन लेके, तो क्या बचा? r1 स्क्वायर और 225 सर ये फिर से प्लस r1 स्क्वायर और माइनस 30 r1। यस सर बोलो आप देख लीजिए, पाई ही तो हटाया है। सर एक और बात सर। फिर से समझो, सर वो पहले 30 का कैसा? समझ लीजिए, पहले का स्क्वायर होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया ना। दूसरे का स्क्वायर -2 इंटू पहला इंटू दूसरा। सर वो पाई 15 माइनस r1। ये देखो, मान लो ये जितना है, यदि r1 और प्लस r2 15 है, तो क्या ये मान लोगे कि r2 15 माइनस r1 है? हाँ हाँ तो ये मान लिया। सर इसका वैसे ए लग रहा इतनी बात समझ में आई? तो क्या मैं इसे 2r1 लिख दूं और माइनस 30 30r1 प्लस 225 माइनस 153 कितना बच गया? 160 40 85 88 88 आया, ठीक कर रहे हो ना? यस 88 ही होता है कैलकुलेशन और बहुत है 225 तो ये 2 बचा, ठीक है? यहाँ से 1 लिया तो 12 में से 7 गया 72 that is 72। अच्छा r1 स्क्वायर चॉकलेट प्लेट है और प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ऐसा कुछ मन में है कि जिससे 36 आ जाए? क्या 12 3 जा 36 होता है? तो r1 माइनस 12r माइनस 3r प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो क्या बनेंगे? सर आगे r1 माइनस 12 और दूसरे में क्या बचेगा? r1 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो क्या r1 माइनस 3 आया? सर ये सर कॉमन वो फॉर्मूला है। सर वो 15 आर से 12 कैसे लिखा? ये देखो, और r1 12 बोलो दोनों ही सही हैं क्या? अच्छा मैंने क्योंकि यदि ये 3 तो दूसरा हुआ 12 और यदि ये 12 तो दूसरा हुआ 3। सर आंसर कौन सा है? ए ऑप्शन 3 तो या 12। अच्छा वो अच्छा वो रेशियो में होगा ना हाँ। सर अब सर टेस्ट अब सर टेस्ट सर ये सारे क्वेश्चन भी देंगे क्या हाँ ये तो रहेंगे। सर ये तो आपको कहना सर ये मत हाँ ठीक है सर आई ठीक है इसका सर एक बार चैप्टर करा देते हैं ये तो सब मार्क्स कर दिए सर आप सर फायदा ही नहीं सर सर इसकी गलती है तूने भी किए हैं वो हमारी क्लास की है मतलब नहीं सीख गई हो ना अरे तुमने तो क्लास नहीं करा मैं पढ़ने में क्या थी बता तो अबे ये बात से खटी परीक्षा जैसी अभी ये बात हमारी क्या सही है अरे वो तो उसका इंस्क्राइब मतलब अरे वो मेंटल तो नहीं 6 क्वेश्चन देखना एक बार। इसमें इंस्क्राइब मतलब क्या है? सब के अंदर रख लीजिए, कोई भी चीज बाहर नहीं होनी सर चाहिए, बुक भी पेपर रख देंगे। बुक हाँ। सर एक मिनट जरा सर एक मिनट 10.5 244 सब चीजें अंदर रख लो पहले, 60 क्योंकि पेपर पहले रिलीज हो गया इसलिए सब अंदर रखो। वो रेशियो भी याद कर ले सारी बुकलेट सब कुछ अंदर रखो, कागज सॉल्व करेंगे। गांजा रट्टा मारते हैं सर ये ये पेपर लीक हो गया अच्छा हाँ जी अरे बड़ा पेपर वाला पेपर लास्ट बड़ा पेपर अनीशा या काफी कितने हैं भाई हैं सर ये तो मेन टेस्ट हो गया सर एक तरह से सारे करने कितने घंटे का टेस्ट है ये हम बाद में बता देंगे। चलो सर हो गया आपसे खाना पीना दो भी बाबू चल जाएगा खाना पीना नहीं, समोसा चालू करा। सर 1 घंटा है ना समोसा खिला देंगे। ये क्लास में बोला था एक फोन
फोन करेंगे, आ जाएगा सब। सर वहाँ पे आज तो 3 आया और 12 आया। चल मैं तेरे को बोर्ड में रेशियो अरे भाई मार आया। दो मार दो। सर वो आंसर है। अरे सर कोई बात करना कौन सा क्वेश्चन है ये तो दिखाओ। बीच में देखो आंसर सबका हो गया। सर मिटाइए सर मार सकते हैं ओए आंसर कौन सा? सर मार नाइट का भी है मेरे पास R1 R2 अरे सर सबने चेक कर दिया हम ही रह गए हमने आ गया। वो सब दोनों ही रहे बात कर चलिए, स्टार्ट करिए। सर वो एक डाउट था वो बताओ। कोई कह दिया क्या? सर एक मिनट। प्रांजल आपका सामान अंदर रखो। सर। थोड़ा ड्यूटी है सर मामला। बस ज्यादा अपने भरोसा है। सर वेरी सस्पिशियस। सस्पिशियस ही जैसे उसकी संदेहास्पद। सर एक मिनट जरा। भाई ऐसे बुलाते हैं करके ऑर्डर करने के लिए तो बन गया है चल स्टार्ट करिए।